घर चला पाओगे अब? नहीं चला पाएंगे। क्या हो गया? सरकार ने नौकरी छीन ली, अब घर कैसे चलेगा। हटा दिया गए हैं और आगे हमें सरकार से यही अपील है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। सैलरी लगभग दवाई में ही चलती थी, क्योंकि मम्मी पापा बीमार रहते थे और मेहरबानी भी प्रेगनेंट ही, मतलब 1 महीने पहले बच्चा हुआ था, तो इसी में मेरी तनख्वाह चल गई। आगे की ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार इनका पालन पोषण किया जाए और किस प्रकार दवाई का खर्च चल रहा है। कमा लेते बस यही, खर्चा भी नहीं चलता घर का। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। पिछले 3-4 दिन से आप लगातार देख पा रहे हैं कि HKRN के जो कर्मचारी हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नौकरी जा रही है। 13 लोगों को हटाने के आदेश चरखी दादरी में दे दिए गए हैं। जो महेंद्रगढ़ डिवीज़न है इरिगेशन विभाग में, उसमें यहाँ पर 13 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इसके अलावा भी जो दूसरे विभाग होंगे, शायद वहाँ से भी कहीं ना कहीं हटाया जा रहा होगा। उसके बारे में अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन शायद उनका भी नंबर आ सकता है। अभी इरिगेशन विभाग में ही अभी हम बैठे हैं। यहाँ पर पिछले 4-5 दिन से लगातार धरना जारी है और धरने पर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। हम भी ज़रा जानने के लिए ये पहुँचे हैं कि क्या हालत होगी अगर इन लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, तो परिवार कैसे आगे बढ़ पाएगा, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए आ जाएं। सरकार के द्वारा बड़ा एक फ़ैसला ले लिया गया है कि इनको हटा दिया जाए। चुनाव के दौरान में बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट भी ये दिखाया गया था कि 1.25 लाख के लगभग जो नौकरियां थी HKRN के माध्यम से लगाई गई हैं, लेकिन अब उन्हीं लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो क्या होने वाला है, ज़रा जानते हैं। क्या नाम है भाई जी? मेरा नाम हरिप्रकाश। तो अब हालत क्या हो गया? अब हालत हटा दिया गए हैं और आगे हमें सरकार से यही अपील है, अब घर का खर्च कैसे चलेगा। जी, तो अभी अगर मैं आपसे जानूं तो परिवार में कमाने वाले केवल आप थे? कमाने वाले मैं ही था और अब घर की स्थिति कैसे चलेगी, रोटी रोजी। जी, तो परिवार में कौन कौन है? पर मम्मी पापा हैं, घर वाली है और बालक हैं, लड़की। बच्चे भी हैं? हाँ जी। स्कूल में जाते हैं? स्कूल में नहीं, तो अभी छोटे हैं बच्चे? छुट्टी में। तो काफ़ी सारा उनके लालन पोषण में भी जो है खर्चा लग रहा होगा जी। तो कैसे कर पाएंगे अब? कैसे करें, अब यहाँ मौके करते थे जी, अब सरकार ने से यहाँ से हटा दी जी। तो आगे हम सरकार से ये अपील है कि मैं कोई समाधान करें, कोई रास्ता निकालें जी। सुन सकते हैं आप कि बड़ा पूरा परिवार है और कमाने वाला एक ही व्यक्ति, और कमाने वाले एक ही व्यक्ति के बाद अब आप भाई की आवाज़ से ही लगा सकते हो, बहुत ही धीमे से आवाज़ निकल रही है। वो जोश भी नहीं दिखा पा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो जोश से कहीं अपनी बात रख पाएँ। कारण यही है कि हालत ये है कि कल के लिए चिंता बढ़ रही है कि घर कैसे चलेगा। भाई जी राम राम। मेरा अपना जी। क्या नाम है आपका? बलदीप नाम है जी। और किस पोस्ट पे थे? मैं बेलदार पोस्ट पे था जी। HKRN से ही थे? HKRN से था जी। कितना समय हो गया था लगे हुए? लगभग हमें 3.5-4 साल लगभग हो गई थी हमारे। ठीक है, तो घर परिवार अच्छे से चल रहा था? बिल्कुल चल रहा था। मेरी सैलरी लगभग दवाई में ही चलती थी, क्योंकि मम्मी पापा बीमार रहते थे और मेहरबानी भी प्रेगनेंट ही, मतलब 1 महीने पहले बच्चा हुआ था, तो इसी में मेरी तनख्वाह चल गई। आगे की ये सोच रहे हैं कि किस प्रकार इनका पालन पोषण किया जाए और किस प्रकार दवाई का खर्चा लाया जाए और किस प्रकार माँ बापों की जो उम्मीद थी वो किस चीज़ की में बीमार, कौन बीमार है? मम्मी पापा बीमार हैं। अच्छा, हाँ। पापा क्या हुआ उनको? पापा को मतलब हवा लग रही है और मम्मी को छाती में एक जगह अचानक दर्द आ जाता है। पैरालिसिस है? हाँ जी, बिल्कुल है जी। अच्छा, तो उनके बारे में यही सोचता हूँ कि इनकी दवाई को और इनका पालन पोषण कैसे करा जाए और कैसे वो रात और दिन यही एक चिंता सताई रहती है कि इनके आगे क्या होगा और आगे का रास्ता क्या निकलेगा। सरकार ने हमें तो एक धोखा दिया है और चुनाव से पहले तो ये कहा गया था कि कर्मचारी को किसी को नहीं हटाएंगे, और जो नायब सैनी ने खुद कहा था कि जिसकी 5 साल नहीं हुए, जिसकी 5 साल हो जाएगी उसको जॉब सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन ये एक धोखा हुआ है। ये मतलब ये सरकार ये पहले खुद तो ये कह रही थी कि हम गरीबों को रोटी देंगे, यही सरकार गरीबों की रोटी छीन रही है। तो आने वाले समय में ये गरीबों की स्थिति इससे भी बहुत बुरी होती चली जाएगी जी। ठीक है, तब जब हटा दिए गए हो, मेरे ख्याल 13 वाला जो लिस्ट आई है उसमें नंबर है आपका? हाँ जी, बिल्कुल है जी। तो अब क्या करने का इरादा है? क्या यहाँ पर अगर बैठोगे तो
परिवार का तो हाल और भी बुरा हो जाएगा। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। हम तो यही सरकार से धोखाधड़ी का आरोप है। बिल्कुल सरकार से यही अपील करेंगे कि किसी भी गरीब की रोजी रोटी ना छीले, बल्कि कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि उनकी घर परिवार की रोजी रोटी चल सके और किसी भी प्रकार के माँ बापों की जो उम्मीदें हैं वो बनी रही। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूँगा, क्या सैलरी मिलती थी जिससे कि आप अपना जो ये अभी चाहे बीमारी का खर्च था, चाहे परिवार को हर रोज़ उनके लालन पोषण पे जो खर्च हो रहा था, वो जो था वो आप उठा पा रहे थे, जिसकी वजह से? मेरा लक्ष्य है कि मेरा परिवार खुश रहना चाहिए। मुझे सैलरी की किसी भी टेंशन नहीं है। जो परिवार मेरा खुश रहेगा तो मैं उसी में खुश रहूँगा। अगर परिवार खुश नहीं रहेगा तो सैलरी किस चीज़ काम की आएगी? मेरी सैलरी उसी में काम आएगी जो परिवार खुश रहेगा तभी। मैं सैलरी थी तो मतलब काम चल रहा था? हाँ बिल्कुल चल रहा था। सैलरी आ रही थी जब हमें कोई टेंशन नहीं थी। समय पर दवाई लाते थे और समय पर घर का राशन लाते। कितना खर्च हो जाता होगा दवाई पर? दवाई पे आई महीने तो पापा के कम से कम 5,000 के होते थे और मम्मी के 3-4 हज़ार रुपये की सैलरी वो दवाई लाती थी। करीबन 8-10 हज़ार रुपये तो हमारे दवाई के लग जाते थे। अच्छा, आपके मम्मी पापा को बुढ़ापा पेंशन भी मिलती थी? हाँ जी, वो तो मिलती थी, लेकिन वो तो वो भी दवाई में लग जाती थी। अच्छा, हाँ जी जी। HKRM में आप समझ सकते हैं सैलरी बहुत कम है जो एक परमानेंट एम्प्लॉय की होती है, और हालत ये है कि यहाँ भाई अपने पूरे परिवार को चलाने के लिए अपनी इसी सैलरी के ऊपर ही डिपेंडेंट था, लेकिन अब नौकरी चली गई है और धरने पर भी बैठना पड़ रहा है, कोई दूसरा काम भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आस अभी भी सरकार से करके बैठे हैं कि सरकार शायद अपना फैसला वापस ले ले और इन लोगों की नौकरी बच जाए। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ मेरे भाई बैठे हैं और दोनों के हाल ऐसे ही। तमाम जो लोग हैं, अगर ऐसे हालात जैसे आपके हैं, अगर ऐसे हालातों में रहेंगे तो क्या वो बैठ पाएंगे धरने पे? जी बिल्कुल बैठ पाएंगे, लेकिन आने वाले समय में भी गरीबों की वो इससे भी ज़्यादा परिस्थिति ख़राब हो जाएगी, क्योंकि जो भी उम्मीद लगाए रखते हैं सरकार से, अगर वह सरकार ये उम्मीदों पर पानी फेरती है तो वो हरियाणा को बहुत ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो जाएगी। और कोई भी सरकार पे HKRM में कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है ये धोखाधड़ी हो रही है हमारे साथ। तो आने वाली पीढ़ी में भी वो अपने इस पर कोई विचार नहीं करेगी। सुन सकते हैं आप, व्यथा जो है ये लोग अपने मुंह से बता रहे हैं। और एक तरफ अब बड़ा फैसला, हम आपको लेटर भी दिखा देते हैं कि वो लेटर किस तरह का आया है। हमारे पास वो लेटर की एक कॉपी आई है, तो और इन्हीं भाइयों में से जिनके पास पहुंचे थे व्हाट्सएप के माध्यम से, उनसे ही हमने वो ली है और आप लोगों को दिखा भी देते हैं कि किस प्रकार से सरकार ने एक लेटर जारी कर दिया। लेटर जारी करने के बाद अब 13 लोगों की तो यहाँ इसी महेंद्रगढ़ डिवीज़न में जो है वो नौकरी चली गई है, और मेरे ख्याल से और भी लोगों की शायद आने वाले समय में इस प्रकार से जा सकती है। हालांकि हम ये नहीं कहते हैं कि जो परमानेंट भर्तियाँ की गई हैं उन लोगों को ना लगाएं, उन लोगों को लगाना चाहिए। वो लोग भी अपनी पूरी मेहनत से भर्ती होकर के आए हैं, काफ़ी उम्मीदें उनको भी होंगी उस नौकरी से। लेकिन जब HKRM में ही और दूसरी भर्तियां लगातार जारी हैं, तो ऐसे में इन लोगों को हटाना कहीं ना कहीं ये गलत दिखाई देता है। इन्हीं को कहीं पर एडजस्ट किया जा सकता था ताकि इनको भी नौकरी बनी रहे। लगता है अगर आप लोगों को कहीं दूसरी जगह, आज बेलदार की पोस्ट पे हैं, कल को कहीं चपरासी लगा दिया जाए या कहीं कुछ और लगा दिया जाए, तो क्या आप वहाँ पर काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, परिवार के खातिर कुछ भी करेंगे जी। परिवार हमारा खुश रहना चाहिए, उसको माँ बाप को टाइम पे दवाई वगैरह मिलती रही तो हमारा वही परिवार खुश रहेगा, तो ही हम खुश रहेंगे। सरकार से यही अपील करता हूँ कि किसी भी गरीब परिवार से किसी की रोजी रोटी ना छीने, और बल्कि उनको सहयोग और दे। गरीबों की सरकार ने ये कहा था कि नहीं इतनी गरीबी दूर करेंगे, लेकिन सरकार गरीबी बढ़ा रही है और बल्कि उनको रोजगार भी छीन रही है। ऐसा है, सरकार को यही अपील करते हैं बल्कि रोजगार दिया जाए और उनकी गरीबी दूर किया जाए। जी, रोजगार दिया जाए और गरीबी कहीं ना कहीं हटाने की बात कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन अब जब इन्हीं गरीब लोगों को हटा दिया गया है तो वो तो गरीबी तो बढ़ रही है। चलिए बात करेंगे यहाँ के अभी जो प्रदर्शन पे यहाँ पर ये सभी लोग बैठे हैं और इनके जो प्रधान हैं, ज़रा उनसे बात करेंगे। प्रधान जी, ज़रा आप आगे आएँ, ज़रा थोड़ा सा क्या लगता है प्रधान जी, हर जगह पर आप लोगों ने बात की थी, हालात ये हैं कि लोगों के घर में एक नौकरियाँ थी,
और वो भी अब चली गई हैं। किसी को अपनी दवाई पाने के लिए पैसा चाहिए था, किसी को पूरा परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए। परिवार तो का पालन पोषण तो हर किसी को करना पड़ता, और अब इनकी नौकरी चली गई। आप लोगों ने भी बात की होंगी हर जगह, क्या वहाँ से रिस्पॉन्स क्या आया? अभी तक हमने जहाँ भी जैसे एमएलए से बात हुई है, जहाँ भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स निकल के नहीं आया इनका। और हम चाह रहे हैं कि इनका गवर्नमेंट हमारी बात सुने, और अगर गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं सुनेगी तो हम एक बड़ा लेवल के ऊपर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और सीएम आवास का घेराव भी करेंगे। और सारी जो भी हमारी यूनियन है, जैसे अलग अलग यूनियन, वो सारी यूनियन इकट्ठे होकर भी जाएंगी, क्योंकि अभी ऐसे ऐसे परिवार हैं कि वो बिल्कुल मान लो उनका गुजारा चलेगा ही नहीं, खेती बाड़ी उनके पास है नहीं। वो 5 साल से मान लो अभी इनकी जो पॉलिसी के आधार पे 5 साल नहीं हुई उनको, पर वो 10 साल 15 साल तक यहाँ ही काम कर रहे हैं। पहले डेली बेस पर दिहाड़ी के ऊपर आते थे, फिर डीसी रेट के ऊपर आते थे, फिर बाद में ये अपने एचकेआर के थ्रू लगे। और अभी इनको 5 साल, किसी को 4 साल 10 महीने, किसी को 4 साल 11 महीने, और इनको हटा दिया। कहीं जगह भी नहीं है, नहीं तो पढ़ाई लिखाई करके नहीं पक्की नौकरी के लिए हैं ये, और नहीं कोई और दूसरा काम का इनको एक्सपीरियंस अभी बिल्कुल अभी जाएंगे बाहर फील्ड में तो न्यू करेंगे। जब तक एडजस्ट होंगे तो इनके पीछे जो 8-10 भाई परिवार में बच्चे हैं, माँ है, बूढ़े हैं, कोई बीमार है कोई, तो कैसे चलेगा इनका? तो इनको कल आप लोग कह रहे थे कि ऊपर तक बात भी की जा रही है, कहीं 21 तारीख के बाद आप बड़े धरना प्रदर्शन की भी बात कर रहे थे। तो कौन, किस प्रकार से आप लोग ये अपना पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं? क्या यूनियन के माध्यम से कर पा रहे हैं या किस प्रकार से? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब ऊपर सरकार से एक मैसेज आया है तो सरकार तो अब नायब सैनी जी चला रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं से बात करके ही शायद ये इसका समस्या का समाधान हो सकता है। हाँ, पहले तो हम 21 तारीख को सर्कल लेवल पे हमारी पूरी यूनियन इकट्ठी होकर सर्कल का वहाँ पर घेराव कर रहे हैं, वहाँ पर हम वो कर रहे हैं। उसके बाद वहाँ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो हम मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करेंगे, पूरी यूनियन इकट्ठा होकर। और मुख्यमंत्री सीएम से ही मान लो इस चीज़ का वो ही हमारे को बताएगा, मान लो क्या करें क्या नहीं करें, और उनसे मान लो उनका घेराव किया जाएगा लास्ट में जी। क्योंकि और दो एमएलए हैं। उम्मीद है वहाँ पर कि बात बन जाएगी? हाँ, उम्मीद है, अगर हम जाएंगे मान लो कुछ उम्मीद है बात बन जाएगी। अगर मान लो मिलेंगे करेंगे तो कुछ उम्मीद है, अगर उम्मीद नहीं मान लो कुछ करेंगे नहीं तो हम ये कंटिन्यू ही जारी रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो कंटिन्यू धरना जारी रहने वाला है और साफ स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है, और मुख्यमंत्री से मिलने की बात की जा रही है। देखते हैं वहाँ से क्या फैसला निकल के आता है। हालांकि लगातार अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देख पाएंगे कल थोड़ी सी संख्या कम थी, आज संख्या एक बार फिर से ज़्यादा है, और शायद ये लगातार अब बढ़ने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक अगर अलग अलग विभागों में लेटर आएंगे तो शायद जितने भी एचकेआरएन के कर्मचारियों को हटाया जाएगा शायद वो एक ही जगह पर आकर के धरने पर बैठने वाले हैं। और किसी विभाग से आपकी कोई बातचीत हुई है कि जहाँ पर हटा दिए गए? हाँ, अलग मतलब तकरीबन इरिगेशन डिपार्टमेंट से ज़्यादा हट रहे हैं, क्योंकि इनमें पता नहीं बोल रहे हैं कि सरप्लस इसमें ज़्यादा हो रहे हैं, और दूसरे विभागों में मान लो संपर्क किया जा रहा है भाई उनसे बैठे हैं, तो वो भी सारे मान लो यूनियनों के साथ अटैच होकर इकट्ठे होकर और इस मुद्दे को एक साथ उठाएँ। जी, तो जल्दी बड़ा शायद फैसला देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या फैसला देखने को मिलेगा वो देखते हैं, और कुछ लोगों से भी ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। ज़रा हम इधर पीछे से ही ज़रा एक दो को आगे बुलाते हैं। भाई, आपसे भी कल शायद बातचीत हुई थी मेरी, और क्या करने वाले हैं अब? वो धरना प्रदर्शन चल रहा है सर, वो तो उसके आगे कार्रवाई यूनियन के करेगी, क्या करेंगे, सरकार का काम है तो। जी, तो सरकार को जैसे अभी आप बैनर भी ले आए हो, सरकार होश में आओ, आएगी सरकार होश में? हाँ, आएगी उसमें सर, आपके धरना प्रदर्शन से? हाँ जी, धरना प्रदर्शन आएगी। हाँ, बनाई हुई सरकार है। वैसे 1,20,000 के लिए वोट के लिए दम पे सरकार बनी है ये, इसके लिए तो उसने कुछ करना पड़ेगा उसे। आपको लगता नहीं कि जब सरकार से लोग जब धरना प्रदर्शन करके कुछ मांगते हैं तो उस दौरान में सरकार उनकी बातों को अनसुना कर देती है? पीछे भी कई सारे धरना प्रदर्शन हुए, कई महीनों तक आंगनवाड़ी वर्कर्स बैठे रहे थे, किसान सड़कों पर बैठे रहे थे, उनकी बात नहीं सुनी, इतने महीनों तक बैठे रहे, बल्कि साल से भी ऊपर 13-14 महीने बैठे रहे थे। तो आप लोगों की मांग, और वैसे भी आप लोग तो कच्चे कर्मचारी थे, आप लोगों को तो सरकार कभी भी हटा सकती थी, तो क्यों लगता है आपको कि सरकार सुन नहीं पाएगी? सुनेगी सरकार, तो वादा कराया ना पहले, इसके लिए सुनेगी सरकार तो। चुनाव से पहले जो वायदे किए, पहले वादे तो किए थे, सुनेगी। नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया। हाँ, नोटिस। चलिए, उम्मीद है कि किसी न किसी लेवल पर सरकार मान जाए
और मान जाए तो शायद हो सकता है हम कुछ बात करें। मैं चाहूँगा पीछे से अगर कोई अपनी बात अगर रखना चाहें तो एक बार ज़रा आएँ जी, तो थोड़ा सा इधर आ जाओ हमारे साथ में, ठीक है। क्या लगता है जी आपको, घर चला पाओगे अब? नहीं चला पाएंगे। क्या हो गया? सरकार ने नौकरी छीन ली, अब घर कैसे चलेगा? 6 साल हो गए नौकरी करते हुए। 1 अप्रैल से 6 साल हो गए हैं। हाँ जी, 2021 से इन्होंने- जैसे कहा जा रहा है कि 5 साल से ऊपर तो शायद कुछ बताया था। 6 साल हो गए। यहाँ बहुत से कर्मचारी हैं जिनको 6-6, 7-7 साल हो गए। ओके। इन्होंने यहाँ चढ़ाया नहीं है, ठीक है। वो कर्मचारियों के साथ धोखा किया इन्होंने। चढ़ाया क्यों नहीं? जब आपने ज्वाइनिंग की तब कोई ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ दिया तो होगा? नहीं, वो दिखाई नहीं रहे ना ज्वाइनिंग लेटर, कहाँ दिखा रहे हैं? ये मान लो कि हमें 1 अप्रैल से ज्वाइनिंग दिखा रहे हैं, हमने नौकरी तो पीछे भी की है, उसका भी इनके पास हमारा डाटा है, वो दिखा नहीं रहे, चढ़ा नहीं रहे। क्यों नहीं चढ़ा रहे? अच्छा। हमारे पीछे का PF है, सैलरी है, वो कहाँ है? ये मेरे ख्याल से HKRN जब से बना है उसके बाद का ही उससे दिखा रहे होंगे। हाँ, उसके बाद का दिखा रहे, उससे पहले का नहीं दिखा रहे। पहले हमें ठेके पे लगाते थे, फिर हमें नौकरी वैसे 15 दिन में लगाते थे। पहले 28 दिन का प्रोसेसर था, उनसे पहले 15 दिन का प्रोसेसर था। तार देते थे, ये तार दे के बंदे हायर करते थे, ठेकेदारों के खातों में तनख्वाह जाती थी, वहाँ से हमें सैलरी मिलती थी। ठीक है, ठीक है, वो कहाँ है हमारी? वो लगाए, ठेकेदारी के माध्यम से था। वो ठेकेदार लिखने के लिए तैयार है, महकमा मांगता क्यों नहीं है उनकी? हाँ, हम ठेकेदार से अपना एक्सपीरियंस लिखवा के दे सकते हैं जी। कि हमें 6 साल हो गया नौकरी करते हुए, तो ये दिखाए ना हमारा वो एक्सपीरियंस, तो चढ़ाएंगे ये। इसमें से जो 13 हटे हैं उनमें से लगभग सारे का ऐसा ही हालत है। अच्छा, यहाँ पर अधिकारी से मिले हो क्या? एक्शन जैसे यहाँ पे बैठते हैं तो उनसे मिले आप? नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? अब तो वो तो प्रधान ये बड़े ये गए हैं, मैं तो गया नहीं हूँ। देखो, अच्छा, मिलना ही नहीं चाहते हो आपसे? नहीं मिलना चाहते। ऐसा क्या मतलब बताते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं मिलूंगा? वो पीछे का एक्सपीरियंस चढ़वाने की सब कोशिश करते हैं, मैं भी करूँगा, ये भी करेगा और भी करेंगे। ठीक है। पीछे का एक्सपीरियंस चढ़ा नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, आते हैं यहाँ पे ऑफिस? आते होंगे, आते होंगे, वो भी पता नहीं? नहीं पता है। अच्छा, हमसे तो मिलते ऐसे तो जब बात ही नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी? अब क्या बताएं कैसे? अब तो कह रहे हैं कि वो तो कहते हैं कि आप RTI लगाओ, मैं ब्यौरा दे दूंगा, रिकॉर्ड खत्तर भी। यदि आपके पास जितना रिकॉर्ड है उतना तो हमें दे सकते हैं ना। अच्छा, भाई तुम्हारे पास 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, पीछे की तनख्वाह भी है, वो दे दो। हमारी 6 साल नौकरी करवा ली इनसे, 13 के 13 से, वो कहाँ गई तनख्वाह? ठेकेदार के पास रिकॉर्ड है, 13 के 13 बंदे अपने रिकॉर्ड ला के दे सकते हैं एक्शन को। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब जब ये हालत आ गई कि नौकरी चली गई, परिवार में क्या हाल है? अकेले कमाने वाले थे या कोई और भी था? मैं अकेला हूँ। बच्चे? 2 लड़कियाँ हैं। अच्छा, हाँ जी, दोनों पढ़ रही होंगी? पढ़ रही है, एक BSc में पढ़ रही है, एक 2nd में पढ़ रही है। खर्चा काफ़ी लग रहा है काफ़ी लग रहा है। क्योंकि हायर स्टडीज़ में खर्चा लगता है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या, कैसे वो अरेंज कर अभी पाओगे? तो कोशिश है, देखो सरकार से भी आस है कि वो वापिस लेगी। अभी आस टूटी तो है नहीं, जी। अभी है आस। और सरकार से ऊपर से भी अगर मना हो जाता है तब क्या करने वाले हैं? देखो, बात की तो बात देखेंगे। अभी तो धरना प्रदर्शन चल रहा है, रेगुलर चलेगा। ठीक। अभी प्रधान जी बता रहे थे कि CM का घेराव करेंगे, तो उसमें हम साथ देंगे। जी, तो CM के घेराव तक बात जा सकती है भाई। अब देखना यही है कि CM घेराव से पहले इनकी बातें सुनेंगे या फिर घेराव के बाद सुनेंगे। फैसला क्या निकलेगा वो तो उनके ऊपर ही निर्भर है, लेकिन इनकी बात कब तक सुनी जाएगी ये सबसे पहला काम है। तो देखते हैं कि क्या सुना जाएगा। तो महिलाओं से कुछ बात करते हैं, ज़रा इनसे भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन हटा है, कौन है। जी, आपकी नौकरी अभी सलामत है? जी सलामत है जी। आपकी? मेरी नहीं है जी, मेरा लेटर में नाम है। अच्छा, तो पहली बार में ही नाम आ गया? हाँ जी, पहली बार में ही नाम आ गया। घर में फिर हस्बैंड कमाते होंगे, फादर या क्या? लड़का मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो कितना कमा लेते हैं? बस यही, खर्चा भी नहीं चलता घर का। हाँ जी। तो अभी जब आप भी जॉब कर रहे थे तो खर्चा चल रहा था? हाँ जी, अच्छा खर्चा चल रहा था। तो अब कैसे करेंगे जब उनकी सैलरी से, उनकी मजदूरी से खर्चा नहीं चलेगा, आपकी नौकरी चली गई, क्या करोगे? क्या करेंगे जी, देखते हैं क्या करते हैं ये ऑफिस वाले। सर से अभी तक कुछ सोचा नहीं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं सोचा है। सरकार से जब बातचीत अभी हो रही है तो उसमें क्या नतीजा निकलता दिख रहा है? अभी तो कुछ मुझे तो नहीं लग रहा सरकार कोई सुन रही है, लेकिन ऑफिस में भी यहाँ भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो ऑफिस में रेगुलर आ रही हूँ, ऑफिस में ही काम करती हूँ। और मेरे कई ऐसे बंदे भी हैं जो ऑफिस में नहीं आए, उनका नाम नहीं है लिस्ट में, मेरा नाम है अकेली का। वो ऑफिस भी नहीं आते? नहीं आते, और उनका नाम भी नहीं है लिस्ट में, मेरा नाम है। और मैं हमेशा आती हूँ ऑफिस में, एक दिन भी छुट्टी नहीं करती और काम भी करती हूँ। तो आपकी जगह कौन आया है अभी? कोई आ गया है या बस ऐसे ही हटा दिया गया है? ऐसे ही हटा दिया गया है।
हाँ जी। मतलब कोई आया नहीं, उसके बावजूद भी हटा दिया? हाँ, हटा दिया। मैं तो फील्ड में नहीं थी, ऑफिस में काम करती कोई थी। कारण नहीं बताया इन्होंने? नहीं, कोई कारण नहीं बताया। और मेरी तो ज्वाइनिंग भी लास्ट में थी, मेरे से पहले और काफ़ी बंदे थे। मेरी लास्ट में ज्वाइनिंग थी और नाम मेरा लिस्ट में है। ये यहाँ ऑफिस वालों ने अच्छा नहीं किया मेरा नाम लिख के। और आप लोगों में से आप अभी जॉब पर हैं? हाँ जी सर। आप भी जॉब पर हैं? और आप आंटी जी? बहुत पक्की लोग पक्के हो ऐसे जी, तो वो तो पक्के हैं, लेकिन यहाँ पर बहन जी की जॉब चली गई है और हालत अब गंभीर होने वाली है। तो मैं आज आप लोगों को यहीं पर इसीलिए लेके आया कि ये चीज़ आप लोगों को दिखानी ज़रूरी थी कि जिन लोगों की नौकरी चली जाती है तो उसके बाद उनके परिवार का क्या होता होगा। जो परिवार पूरा एक किसी नौकरी के बेस पर चल रहा है, तो उस नौकरी में अगर कुछ भी ना रहे, सैलरी बंद हो जाए, नौकरी चली जाए, तो क्या हालत होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अपनी अपनी व्यथा यहाँ पर बता रहे हैं। अभी एक और भाई हमारे साथ आ गए हैं, ज़रा थोड़ा सा आगे आ जाओ, ठीक है, और इनसे भी ज़रा जान लेते हैं। जी, क्या करेंगे अब? क्या करें? नौकरी तो चली गई। हाँ, नौकरी चली गई, अब क्या करें। आस थी हमारी, वो तोड़ दी। जल्दी दीवे में फूंक मार दी। ठीक है, हमें पहला मीठा कैप्सूल दे दिया, वो अब मीठा कैप्सूल दे दिया। अभी क्या करें हम, हैं? पापा है, 8 पेशेंट है, 4 बहनों का भाई हूँ मैं, अकेला मैं हूँ, घर को चलाने वाला मैं हूँ। जी, कैसे चलेगी ये? पूरी घर की जिम्मेदारी आप? जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो अब क्या करेंगे? क्या करें? अभी ये भाईचारा के साथ खड़े हैं, इसने तो हमारा दूसरी नौकरी की ट्राई नहीं करेंगे? नहीं, कैसे करें अब ट्राई? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं दूसरी तय करूँगा तैयारी तो माँ बाप है, बहन है, घरवाली है, वो किसके मुँह देखेंगे? पैसा तो चाहिए। पैसा तो चाहिएगा। 15,000 रुपये मिलते हैं, 15,000 रुपये में क्या कुछ होता है आज के टाइम पे? इतनी महंगाई चल रही है। तो सुन सकते हैं आप, हालत बुरी है और इस हालत बुरी में अब नौकरी चली गई है। और मैंने आज आप लोगों की काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पर बात कराई है, तो तमाम लोगों का कहना है कि इसी नौकरी के बहाने घर चल रहा था और अब हालत ये हो गई है कि नौकरी नहीं रही और नौकरी ना रहने पर अब घर चलाना मुश्किल होगा। तो हम तो सरकार से एक बार फिर से यही अपील कर रहे हैं कि इन लोगों की, तमाम लोगों की बातें सुनी जाएं, क्या इनकी मांग है उसको अच्छे से समझा जाए और अगर इनकी नौकरियां बच सकती हैं तो बचा दी जाएं। जो नए लगाने हैं उनको लगा भी लिया जाए, लेकिन जब तक अगर नौकरियों को नए लोगों को भर्ती किया जा रहा है, जैसे कि बार बार यहाँ से बातें आती हैं, तो ऐसे में अगर नए लोगों को भर्ती किया जाता है तो पुराने लोगों को निकालने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर काम वही कराना है तो काम वही कराना है, तो उसके लिए आप उन लोगों को रख सकते हैं। तो सरकार को भी एक बार सोचना चाहिए और सबसे पहले तो वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। वार्ता होगी तो तब जा करके कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा। आप तक लगातार ये जो चर्चाएं हैं हम लगातार पहुंचाएंगे। बने रहें चैनल के साथ। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।